Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसी चल रही है आप सबकी एग्जाम्स की तैयारी? अगर कोई भी आपको डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मैं रिपीट कर रही हूँ, हर बार हर वीडियो में मैं बोलती हूँ. ओके, सो इसके पहले वाले सेशन में हमने किसके बारे में बात करी थी? हमने बात करा था एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में. अब जो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है हमने उसके बारे में बात करी थी, जो कि है न्यूरॉन के बारे में हमने बात करी थी बेसिकली. एंड हमने क्या देखा था? ट्रांसमिशन ऑफ जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैसे होता है सिनेप्स के थ्रू, एंड मसल फाइबर में कैसे जाता है ये इंफॉर्मेशन, नर्व फाइबर से मसल फाइबर में किस तरह से ये इंफॉर्मेशन जाता है. और हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. नाउ व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? पहले हम वो देखते हैं डेफिनेशन. रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. पहले हम पहला लाइन देखते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक रैपिड और इमीडिएट रिस्पॉन्स है किसके ऊपर? स्टिमुलस के ऊपर. मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताती हूँ. ओके, जैसे मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू दिया, आग को छू दिया. ओके, जैसे मान लेते हैं कि कोई आग जल रही है, मैंने उसमें अपना हाथ डाल दिया, ये चला गया गलती से, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है मेरी बॉडी का क्या होगा? हाथ हट जाएगा. ऑलराइट, तो ये जो हाथ हटना है, तुरंत जो हाथ हट जाता है, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन हुआ. ऑलराइट, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो मैसेज था, जो कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये गर्म ऑब्जेक्ट है, वो मैसेज आया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू एंड फिर ब्रेन में गया. ब्रेन ने क्या सोचा कि अरे बाप रे, मैं तो जल जाऊंगी, मुझे इतना दर्द होगा, एंड ऑल सोच के ब्रेन ने देन ट्रांसफर किया इंफॉर्मेशन कि हाथ हटा लो इस पे से भैया. ओके, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है. लेकिन इस पॉसिबिलिटी को होने के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो थिंकिंग चाहिए, मेकिंग डिसीजन चाहिए. दो चीजें चाहिए, थिंकिंग चाहिए बाय द ब्रेन एंड मेकिंग डिसीजन. थिंकिंग और डिसीजन लेने में नाउ थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि ब्रेन को टाइम लगता है. ऑलराइट, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा क्योंकि इसमें और भी जो कॉम्प्लेक्स न्यूरल कनेक्शंस हैं वो होते हैं ब्रेन के अंदर में. तो तब तक तो मेरा हाथ जल जाएगा. ऑलराइट, समझ में आ रही है बात. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगर मैं सेंसरी न्यूरॉन को डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं मोटा न्यूरॉन से ऐसे सिचुएशन के लिए, तो क्या होगा? तुरंत से रिस्पॉन्स आ जाएगा. यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन में. आइए देखते हैं हम दूसरी लाइन. रिफ्लेक्स एक्शंस मेनली इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड. ओके, अब ये जो मैंने बोला कि सेंसरी न्यूरॉन को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे मोटा न्यूरॉन से, जो कि इफेक्टर ऑर्गन पे जाके बोलेगा कि हटा लो भैया जल्दी से, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? कुछ तो होना चाहिए. ब्रेन के थ्रू तो कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेन को सोचने में टाइम जाएगा, बहुत सारा टाइम लगेगा. ऑलराइट, तो इसको सोचने के लिए इस एक्शन को जो है इस एक्शन को क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा? मुझे कोई ऑर्गन तो चाहिए जिससे दोनों न्यूरॉन्स जुड़ेंगे. सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? जो कि सेंस करता है किसी भी चीज को, एंड मोटा न्यूरॉन क्या होता है? सिग्नल भेजता है कहाँ पे? अफेक्टर ऑर्गन पे, कि उसको क्या करना है अब इसके बाद. ऑलराइट, तो अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहती हूं तो मुझे क्या चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड चाहिए. स्पाइनल कॉर्ड क्यों चाहिए? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है, जल्दी से इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है क्योंकि हाथ जल जाएगा मेरा. ऑलराइट, तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. क्या है? कफिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज एक्सेट्रा. ओके, अब कफिंग के लिए, खांसने के लिए क्या सोचना पड़ता है? हाँ, आप लोगों को सोचना पड़ता है क्या? अरे खांसे कि नहीं खांसे भाई? हाँ, अब तो सोचना पड़ता होगा क्योंकि अब कोरोना है. ओके, लेकिन ब्लिंकिंग ऑफ आईज के लिए, पलक झपकाने के लिए सोचना पड़ता है? नहीं सोचना पड़ता है क्योंकि क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, ये खुद ब खुद होता है. आपको डिसीजन नहीं लेना है, सोचना नहीं है इसके लिए, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन और मोटा न्यूरॉन डायरेक्टली कनेक्टेड है इस काम के लिए. ऑलराइट,
नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो पाथवे होता है जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन लेता है, किसके लिए, जो पाथवे होता है जो रिफ्लेक्स एक्शन लेता है को किसी भी रिफ्लेक्स सिचुएशन को, इमीडिएट सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, वो पाथवे होता है जो कि कौन लेता है, रिफ्लेक्स एक्शन लेता है इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी स्टिमुलस के लिए। ऑलराइट, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए अब हम लोग रिफ्लेक्स आर्क का प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कंटेन्स, अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, जो एक्चुअल रिफ्लेक्स आर्क है वो कैसे काम करता है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले जो क्या होगा, जो स्टिमुलस है वो कहाँ आएगा, सेंस ऑर्गन्स पे आएगा। ओके, मैंने आपको इसके पहले वाले सेशंस में बताया था कि सेंस ऑर्गन्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स पे। देखते हैं कैसे है। सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं, यहाँ इस एग्जाम्पल पे जो मैंने आपको बताया आग वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या है, सेंसरी ऑर्गन स्किन है। ऑफ कोर्स स्किन सेंस करेगी कि क्या ठंडा ऑब्जेक्ट है, क्या गर्म ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो ये स्किन क्या करेगी, स्किन पे प्रेजेंट जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स पे जाके इसको ट्रांसफर कर देगी इस इंफॉर्मेशन को। देन सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ले जाएगा ये इंफॉर्मेशन। ओके, अब मैंने आपको बताया कि क्या होगा, ब्रेन का इसमें काम नहीं आएगा क्योंकि ब्रेन सोचने में एंड काम करने में बहुत देर लगाएगा, तब तक मैं जल जाऊंगी। ऑलराइट, तो ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड रहेंगे, किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से सीधा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में चला जाएगा। देन स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा कि क्या निकलेगी, इंस्ट्रक्शन निकलेगा कि उस मसल को मूव करना है। अब तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। ऑफ कोर्स मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि मोटर न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा कहाँ तक, मसल फाइबर तक, यानी कि इफेक्टर ऑर्गन तक। यहाँ इफेक्टर ऑर्गन क्या है, मसल है, मुझे अपना हाथ विड्रॉ करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन क्या है, जो कि ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है वो क्या है, मसल है। ऑलराइट, तो मोटर न्यूरॉन इसको लाके मसल में इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भाई हाथ जल्दी से विड्रॉ कर लो। ऑलराइट, समझ में आई ये बात कि क्या सीन है इसका। ओके, अब आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड रहने से ये रिफ्लेक्स एक्शन पूरा हो गया, ब्रेन का कोई काम नहीं है, सोचना ही नहीं है? नो, ऐसा नहीं होता, इंफॉर्मेशन ब्रेन को भी जाती है। ओके, जब आपने किसी हॉट चीज को हाथ लगाया तो इंफॉर्मेशन ब्रेन को भी गई, लेकिन चूंकि मुझे एक इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है और मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन को, क्योंकि क्या होगा, मेरी बॉडी को हार्म पहुंचेगी। ऑलराइट, तो बॉडी क्या चाहेगा कि मैं खुद को बचा लूं। ऑलराइट, तो इसके लिए क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है कि भाई पहले विड्रॉल हो जाए, उसके बाद तुम सोचते रहो कि मैं कितना जलती और कितना दर्द होता है। ये सब बात की बात है, क्योंकि ब्रेन थिंक करने में टाइम लगाएगा। ऑलराइट, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रेन को चली जाती है, जैसे कि ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। ऑलराइट, जैसे कि ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। अब ये बंदा क्या करता है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो जो यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे। ये सेंसरी नर्व क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि यहाँ मेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि मुझे इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है। ऑलराइट, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या इंस्ट्रक्शन देगा, किसे इंस्ट्रक्शन देगा, मोटर न्यूरॉन को कि हाथ विड्रॉ कर लो। और यहाँ एक चीज और लिखी गई है कि मैसेज टू ब्रेन, यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज टू ब्रेन। ओके, स्क्रीन पे में भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप यही डायग्राम अपने बुक पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है
मैसेज टू ब्रेन, यानी कि ब्रेन को मैसेज भी जाता है, लेकिन चूंकि ब्रेन ज़्यादा देर लगाएगा किसी भी डिसीजन को करने के लिए, कोई भी थिंकिंग को एक्सिक्यूट करने के लिए, इसीलिए इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर रखा गया है। ऑलराइट, समझ में आ गई बात कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स हो जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर में, जैसे कि जब मेरी बॉडी को हार्म पहुंच रही है, जैसे मैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट छू रही हूँ या फिर किसी चीज़ से मुझे चोट लग रही है, तो जो विड्रॉल होता है उसका क्या फायदा होता है बॉडी पे, ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज इट क्रिएट्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, इट क्रिएट्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। सबसे पहले तो किसी भी स्टिमुलस पे जो कि मुझे मेरी बॉडी को हार्म करेगी, उस पे इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। आपको क्या लगता है कि अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं हो किसी भी चीज़ का, जब मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करूं, अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स ना हो तो आपको नहीं लगता कि मेरे हाथ जल जाएंगे, मेरा सर्वाइवल का चांसेस कम हो जाएगा? ओके, सो अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इट रिड्यूसेस द लोड ऑफ द ब्रेन। ओके, अब जो ब्रेन का काम है, जो थिंकिंग वाला काम है, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया कि मैसेज ब्रेन को भी जाता है। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग वाला काम है वो एक स्टेप कम हो गया, क्योंकि इसने इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हमने पढ़ा एंड हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर में। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम देखने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के होते हैं एंड हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।